वेलकम बैक गाइस टू आवर चैनल जेंसिका, जहाँ पे हम एनिमे रिलेटेड बात करते रहते हैं। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीबॉडी। आई होप तुम्हारा 2025 बहुत शुभ जाए, अच्छा जाए, ब्यूटीफुल जाए एंड ऑसम जाए, आपकी तरह मेरी तरह। और यही आप मुझे कमेंट कर दीजिए, बिकॉज मुझे भी अच्छा लगता है कि कोई मुझे हैप्पी न्यू ईयर बोले। नहीं। जोक्स अबाउट तो कैसे हो तुम सब? आई होप तुम सब अच्छा कर रहे होगे, मैं भी अच्छा कर रहा हूँ। तो चलो आज हम बात करते हैं मोनोनोके के इस सीरीज़ के बारे में। अगर तुम लोग को याद होगा तो मैंने कुछ दिन पहले आयाकाशी इस एनिमे सीरीज़ पे बात की थी मेरी इस वीडियो में। अगर तुमने वो देखी नहीं है तो पहले वो देख के आओ एंड फिर इस वीडियो पे आओ। बहुत दुख होता है यार कि तुम लोग मेरी वीडियो देखते नहीं हो, क्योंकि हम इतनी मेहनत खून पसीने भाकर वीडियो बनाते हैं यार, तुम लोग देखते नहीं। इट हर्ट्स पर ठीक है, डोंट हर्ट मी अगेन, जस्ट स्टार्ट विथ वन मोर थिंग। मोनोनोके एनिमे सीरीज़ के बारे में बात करते हैं। अब मोनोनोके एनिमे सीरीज़ को ख़त्म करके मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि ये सीरीज़ वाज वन ऑफ द स्पेशल सीरीज़, क्योंकि इसमें मेरे को तो सब कुछ परफेक्ट था। लाइक स्टोरी टेलिंग, PGM, साउंड ट्रैक, कैरेक्टर्स, सब कुछ परफेक्ट था। एंड आर्ट स्टाइल, हाँ ये भी परफेक्ट था। एंड बहुत कम सीरीज़ देखने मिलती है जहाँ पे सब कुछ परफेक्ट रहता है। एंड आई वॉज टोटली हुक इन दिस सीरीज़, क्योंकि ऐसा कई मोमेंट था ही नहीं जहाँ पे मैं बोर हो जाऊँ कि यार क्या चल रहा है, ओ इसे स्किप कर दो। नो, क्योंकि ये सीरीज़ स्पिन ऑफ है आयाकाशी इस सीरीज़ के थर्ड एक्ट बाकेनोकु से। और एक्चुअली आयाकाशी सीरीज़ सही है, बट दिस एक्ट वॉज वे मोर इंटरेस्टिंग, क्योंकि इस एक्ट में ना सिर्फ हमें गोश्त देखने मिलता है, बट वी ऑल्सो सी इवल ऑफ ह्यूमंस, की कैसे ह्यूमंस भी वर्स्ट है मोनोनोके से। एंड कभी कभी अब सीरीज़ देखने के समय ऐसा लगता है कि क्या कौन है ज़्यादा इवल, मोनोनोके या अपने ह्यूमंस, क्या हम या मोनोनोके? इट्स द टोटली मिस्ट्री ऑफ दिस मोनोनोके सीरीज़। अब सिनोप्सिस के लिए, मतलब ओवरव्यू के लिए तो बता देता हूँ। दिस मेडिसिन सेलर, दिस नेमलेस मेडिसिन सेलर, जिसका नाम नहीं कहा गया अभी तक, एंड इज़ वेरी मिस्टीरियस गाय, जो जगह जगह जाता है मेडिसिन सेल करने के लिए। बट मेडिसिन सेल करना तो एक काइंड ऑफ, मैं कहूँ तो एक फसाड है। उसके पीछे ही इज़ अ सॉर्सरर, और सॉर्सरर सुप्रीम, जो जगह जगह जाके लोगों की मदद करके मोनोनोके को ख़त्म कर देता है। आई मीन हिस्लेस दे दिस कुसूरी मोनोनोके को उसने कर देता है, बट वो इतना ईजिली इसलिए नहीं कर पाता, क्योंकि ही हैज़ टू फाइंड द फॉर्म, द रीज़न एंड द ट्रूथ ऑफ द मोनोनोके एंड वाई ही इज़ डूइंग ऑल दिस। तो यहाँ से शुरू होती है मिस्ट्री कि कैसे वो इन मोनोनोके को स्ले करता है एंड हाउ ही इज़ कनेक्टेड विद द कैरेक्टर्स। और उन कैरेक्टर्स के साथ धीरे धीरे हमें भी पता चलता है कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द स्टोरी, मतलब स्टोरी क्या कहना चाहती है हमसे। एंड इस तुम सीरीज़ में देखोगे तो 5 या 4 ही स्टोरीज़ है, जो एक स्टोरी 2 या 3 एपिसोड से ज़्यादा नहीं चलती। एंड इट इज़ एक्चुअली वेरी ग्रेट, क्योंकि हमें बहुत सारे ऐसे टेक्स देखने मिलते हैं विच टॉक्स अबाउट द सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ द लाइफ। मतलब कि जो स्टोरी टेक प्लेस करती है वो बहुत पुराने ज़माने में टेक प्लेस करती है, इन द एडो पीरियड ऑफ जापान, इफ़ आई एम राइट। और वहाँ पे हम उन ह्यूमंस के और मोनोनोके के इंटरेक्शन देखने मिलती है। एंड देर आर वेरी वेरी ऑसम मोमेंट्स एंड वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टेक्स ऑन द सब्जेक्ट्स, जो मैं ज़्यादा स्पॉइल नहीं करूँगा, आप खुद जाके देखिए। आई प्रॉमिस यू, आप यू विल एक्सपीरियंस समथिंग ग्रेट एंड समथिंग यूनिक, क्योंकि नॉट जस्ट द स्टोरी बट द वे जो स्टोरी टेल की गई है विद द ऑसम स्टोरी टेलिंग एस्पेक्ट, जहाँ पे एडिटिंग से लेकर सिंपल पिक्चर्स के साथ और सिर्फ वॉइस ओवर के साथ वी आर ट्रिक्ड। मेरे ट्रिक शब्द सही यूज़ कर रखा नहीं, बट यस वी आर ट्रिक कि ये सीरीज़ हमें क्या दिखाना चाहती है। एंड समटाइम्स आई ऑल्सो कन्फ्यूज कि ओ अच्छा ये स्टोरी मैंने देखी, बस इसका मीनिंग क्या है। धीरे धीरे पता चलता है कि ओ अगर ये बंदा ऐसा है तो हाँ इसका मीनिंग ऐसा होगा। एट द लास्ट इफ़ यू डग डीप यू विल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द स्टोरी, एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस शो, क्योंकि इट वॉज सो कूल टू वॉच। बिकॉज बहुत कम सीरीज़ है, लाइक
पिछली बार मैंने बोला था कि बहुत ज़्यादा एनिमे तो सिर्फ एक्शन, शोनन, लव, रोमांस के लिए मोस्टली देखना पसंद करते हैं लोग। मैं भी इससे पहले कि मैं तुझे गद्दार करार देकर गोली मार दूं, भाग जा यहाँ से। कभी कभार लाइफ में थोड़ा अलग देखने मिला तो बहुत मज़ा आता है, लाइक द हॉरर मिस्ट्री स्टफ जो मुझे बहुत पसंद है एंड आई लाइक हॉरर मिस्ट्री मूवीज़। तो ऐसी सीरीज़ देख पाना जिसमें ना क्या हॉरर मिस्ट्री का एकदम ऑसम ब्लेंड हो, इतना बैलेंस करके दिखाए और ईच टेक एक दूसरे से अलग हो ये स्टोरी, और यू डोंट नो कि आगे क्या होने वाला है। दैट्स द ब्यूटी ऑफ एक्सपीरियंसिंग दिस मूवी मोनोनोके, सॉरी दिस सीरीज़ मोनोनोके। एंड मूवी पे आए तो हाँ, इसकी मूवी भी आई है लेटेस्ट अभी 2024 नवंबर में नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। एंड एक्चुअली मैं सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड बाय दिस मूवी, क्योंकि इस मूवी के लेकर मेरे एक्सपेक्टेशन ज़्यादा थे, क्योंकि मोनोनोके इतनी अमेजिंग और इतनी अंडररेटेड सीरीज़ है ना, तो आई थॉट कि ओ अब इसे ग्लोबल रिकग्निशन मिलेगी, लोग भी इसे देखेंगे। बट क्या देखने मिला, दिस। First of all, why he looks like this? Because this is not the guy I have seen in anime series. ये वो बंदा है नहीं, इतना कलरफुल, इतना बिजार इसको बनाने की ज़रूरत क्या थी? I don't know, इसका क्या मजाक उड़ाना चाहते हैं क्या मेकर्स, I don't know, but it's not that guy. मैंने मार दिया उसको, वो है ही नहीं। आगे चल के स्टोरी पता चलता है कि ही माइट बी डिफरेंट बिकॉज ही इज़ वन ऑफ 64 गार्डियंस, तो ये अलग हो सकता है, ये अलग हो सकता है, तो ठीक है। एट दैट टेक होगा तो ओके, आई एम फाइन विद दिस गाय। बट अगर वो सेम होगा तो आई एम ड्रॉपिंग द मूवी सीरीज, क्योंकि ये मूवी अभी ट्रिलॉजी में बना रहे हैं मेकर्स, तो अभी इसकी 2 मूवी भी आएंगे आगे। बट स्टिल द पॉइंट इज़ कि ये मूवी में ज़्यादा कुछ था नहीं। अगर इसे एक एपिसोड में दिखा सकते थे ना तो भी चल जाता, क्योंकि इसकी स्टोरी को बेमतलब का मेरे को तो खींचा गया है। आधे घंटे का सिर्फ सेटअप था एंड सेटिंग ऑफ द कैरेक्टर्स की, ये कैरेक्टर कौन है, उसके कैरेक्टर डेवलपमेंट इजीली मैं ये कहूँ तो। बट बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स देखने मिले जिनका मूवी में कुछ काइंड ऑफ संबंध ही नहीं था, मतलब उसका कोई व्यू ही नहीं था, क्योंकि आगे जाके उनकी स्टोरी को कुछ दिखाया नहीं गया। दे अपीयर इन 1 or 2 सीन्स एंड दे आर वैनिश फ्रॉम द स्क्रीन। बट आई थिंक वो नेक्स्ट मूवी में दिखाएंगे, इट वॉज जस्ट एन सीड फॉर द अपकमिंग मूवीज। आई मे बी रॉन्ग, आई मे बी राइट, आई डोंट नो, बट स्टिल मोनोनोके सीरीज़ की खूबसूरती ये थी कि इट वॉज कलरफुल एट द सेम टाइम। वो एक टोन लेके चलते थे, अ टोन विच वॉज वेरी ग्रेशियस, विच वॉज वेरी मिस्टीरियस एंड ग्रीडी। कभी कभी बहुत वायलेंट भी हो जाता है, कभी कभी यू नो हमें सोचने में मजबूर कर देता है कि ओ मे बी नॉट द मोनोनोके बट द ह्यूमन इज़ इवल, लाइक दैट। बट यहाँ पे सब कुछ अपोजिट हुआ। दे ट्राई टू मेक द मूवी कमर्शियल एंड इट जस्ट टुक आउट द ब्यूटी ऑफ द सीरीज एंड हैड थ्रोन अवे। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत सारे लोगों की ये आई थिंक डाई फैंस की ये कंप्लेंट हो गई कि दिट वॉज टू ब्राइट टू सी, एंड यस दैट वॉज द बिगेस्ट कंप्लेंट कि कितना कलरफुल भी नहीं बनाना था। आई नो यू आर ट्राइंग टू बी मोर आर्टिस्टिक एंड तुम्हें दिखाना है द वर्ल्ड ऑफ मोनोनोके, बट नो ब्रो, इट जस्ट गेम अ डिफरेंट यू नो डिफरेंट वॉइस, एट क्या कह सकते हो उसे, डिफरेंट कहती है ये मूवी एंड इट इज़ वे मोर अपार्ट फ्रॉम द सीरीज़। मेरा पॉइंट ये है कि सीरीज़ में जो एक एस्पेक्ट रहता है ऑफ मिस्ट्री, कि कैसे हमें पता चलता है कि मूवी में या सीरीज़ में ये होने वाला है या ये हो सकता है। क्योंकि तुम अगर देखो सीरीज़ को, अगर तुमने देखा होगा तो तुम देखोगे कि हर स्टोरी के शुरू होने से पहले एक हमें सिनॉप्सिस या एक दिखाया जाता है कि कुछ दिखाया जाता है कि ओ ये होने वाला है। लाइक फॉर द एग्जांपल वो न्यू का एपिसोड था, जो स्टार्टिंग में हमें वो डांसिंग वो बंद दिखाया गया है कि वो खून से लथपथ है और भाग रहा है किसी से, एंड फिर वो उसके जो ब्लड वाले जो ब्लड से भीगा होता है, फिर वो उसके डोर्स पे काइंड ऑफ उसकी कलर छप जाते हैं और फिर उसके आकृति से एक डांसिंग फिगर दिखता है। तो वी गेट द आइडिया कि क्या होने वाला है, या वी आर कन्फ्यूज
और जो इंट्रिक कर दे कि आगे देखने के लिए, इस मूवी में वो गायब थी। एंड जब हमारा मोनोनोके दिखाया जाता है सीरीज मूवी में, तब इट डजंट फील लाइक, आई डोंट नो इसे क्या बोला जाए, बट इट वॉज नॉट द मोनोनोके I saw in the series. It was way more different. And what was this action? ये action था, like मैं कुछ ज़्यादा बोलूँगा नहीं मोनोनोके मूवी के बारे में, क्योंकि आई हेट इट। एंड अब मैं कुछ ज़्यादा बोलने जाऊँगा तो भाई ओनली गाली निकलेगी, तो आई एम स्किपिंग दिस मूवी। एंड तुम लोग को भी देखना तो देखो, बट मोनोनोके सीरीज़ वन ऑफ द बेस्ट एंड इट इज़ वेरी अंडररेटेड सीरीज़। तो तुम जाके देखो इस सीरीज़ को। एंड अगर तुमने देखी होगी इस सीरीज़ को तो तुम कमेंट कर देना कि कैसे लगी तुम्हें ये सीरीज़। तो तब तक के लिए आरिगातो एंड हैव अ नाइस डे।